किसी समय की बात है, एक प्राचीन और समृद्ध राज्य विजयनगर की रानी मालिनी, जो अपने महल के विशाल कमरे में अकेली थी। रानी अपनी खूबसूरती और आकर्षण के कारण हमेशा लोगों के ध्यान में रहती थी। रानी की शारीरिक बनावट बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थी, लेकिन दिल से वह बहुत अकेली महसूस करती थी। महल में हर सुविधा थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। ना कोई सच्चा मित्र था, ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह अपना बता सके। रानी का जीवन महलों की चार दीवारों के अंदर बंद होकर रह गया था। दिन ब दिन उसका मन और अधिक उदास और थका हुआ महसूस करने लगा। इसी अकेलेपन से तंग आकर रानी ने एक दिन जंगल की शांति और ठंडी हवा में कुछ खास महसूस किया। पेड़ों की सरसराहट और पत्तियों की खनक ने उसके मन को एक अजीब सी राहत दी। यह स्थल जैसे उसकी आत्मा के भीतर का दर्द समझ रहा था और धीरे धीरे वह शांत होती जा रही थी। रानी के कदम जंगल में गहरे होते जा रहे थे। यह जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं था। उसकी रहस्यमयी और कुछ हद तक डरावनी हवा में एक अनकही कहानी थी, लेकिन रानी इन सभी अजनबी चीजों से बेखबर थी। वह बस खुद से दूर एक अलग दुनिया में खो जाना चाहती थी। इसी दौरान उसने देखा एक साधु आचार्य वसुदेव, जो शांतिपूर्वक बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था। यह साधु किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी शक्ति थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह जीवन के हर पहलू को समझता हो। रानी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे पास पहुंच गई। साधु ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन बिना आंखें खोले उसे अपने पास आने का संकेत दिया। क्या तुम यहाँ अकेली हो? साधु ने अपनी आंखें खोले बिना पूछा। रानी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं अकेली हूँ और मुझे इस जंगल में शांति चाहिए थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल वह जगह है जहाँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन इस जगह की एक कीमत होती है। तुम्हें यहाँ जो मिलता है वह हमेशा सुखद नहीं होता। रानी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी बात मानी और साथ बैठ गई। अगले कुछ दिन वह हर रोज साधु के पास जाती और वह उसे योग और प्राचीन शास्त्रों के बारे में सिखाता। रानी को उसकी बातें बहुत आकर्षित करती। धीरे धीरे वह साधु की बातों में इतनी खो जाती कि उसकी सच्चाई को पहचानने में वह चूक गई। साधु के साथ बिताए गए समय ने रानी को उस गहरी मानसिक शांति की ओर बढ़ने में मदद की जो वह अपने महल में कभी नहीं पा सकी थी। लेकिन इस शांति के साथ एक जाल भी था, जो रानी के भावनात्मक और शारीरिक बल को धीरे धीरे चूस रहा था। साधु ने अपनी बातों में उसे इस तरह उलझा लिया कि रानी ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया। अब वह न केवल उसके शास्त्रों में डूब चुकी थी, बल्कि उसकी भावनाओं में भी उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे रानी की स्थिति बदलने लगी। वह साधु के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी और उन दोनों के बीच अब एक गहरी शारीरिक और मानसिक रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। क्या रानी को इस रास्ते पर चलने का एहसास हुआ था? क्या वह जान पाई थी कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिससे बाहर निकलना अब मुश्किल होगा? यह सवाल उस समय रानी के मन में नहीं थे, क्योंकि वह बस उस शांति और प्रेम की खोज में थी जो उसे अपने महल में कभी नहीं मिली थी। रानी को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि वह साधु के साथ अपनी दिनचर्या में कुछ अलग ही खिंचाव महसूस कर रही थी। उसके मन में उठ रहे अजीब से विचारों को वह कभी समझ नहीं पाती थी। साधु के साथ बिताए गए समय ने उसे मानसिक शांति दी थी, लेकिन साथ ही उसकी निर्भरता भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह साधु ने रानी से कहा, तुम्हें अब मेरी और अधिक गहरी शिक्षा की आवश्यकता है, जो तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठाएगी।
रानी ने सिर झुकाकर साधु की बातों को सुना और फिर उसकी बातों का पालन करना शुरू कर दिया। साधु ने उसे और गहरे शास्त्र और योग की शिक्षाएं दी, जो धीरे धीरे रानी को और भी उसके जाल में फंसाते गए। साधु ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए रानी से यह कहना शुरू किया कि वह एक महान साधक है जो प्राचीन शक्तियों से युक्त है। फिर एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी तपस्या अब पूरी होने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक और कदम बढ़ाना होगा। रानी ने बिना किसी शंका के उसकी बात मानी और उसने साधु के साथ एक शारीरिक संबंध बना लिया। वह बहुरूपिया साधु था जिसने रानी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। धीरे धीरे यह सब एक धोखा साबित हुआ और रानी गर्भवती हो गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा। उसने साधु को पकड़ने का आदेश दिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन रानी के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई थी। राजा ने उसे महल से निकाल दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य पर कोई कलंक लगे। अब रानी अकेली थी, गर्भवती और समाज के तिरस्कार का शिकार। उसने महल छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तलाश में एक छोटे शहर कौशाम्बी पहुंची। वहां उसने एक सेठ के घर नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सेठ की हवस भरी नजरों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सेठ ने उसे जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो रानी ने हिम्मत जुटाई और वहां से भाग गई। रानी को अब यह समझ में आ गया था कि यह जीवन उसे तभी मिल सकता है जब वह अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले और अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार बने। एक अंधेरी रात में वह वहां से निकल पड़ी, अपने आत्मसम्मान और अपने अजन्मे बच्चे के लिए।